तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा स्टडी पर। दोस्तों, इससे अगली वीडियो में मैंने बिल्डिंग मटेरियल्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। दोस्तों, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार SSC JEE स्टेट एग्ज़ाम्स और कभी भी आप अगर जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल से दोस्तों। तो दोस्तों, इसलिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी अगली वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला आपका क्वेश्चंस आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर्स इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड। दोस्तों, क्वेश्चंस ये है कि ये जो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी लकड़ी, कौन सी टिम्बर स्पोर्ट्स के सामान बनाने के काम आती है। तो दोस्तों, ऑप्शंस हैं आपके मुलबेरी, महोगनी, साल, देवदार। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर है मुलबेरी। तो आपको हम आंसर भी दिखा देते हैं, आंसर इज मुलबेरी। दोस्तों, आगे चलते हैं। नंबर सेकंड आपके आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन। दोस्तों, जो बिल्डिंग स्टोन होते हैं, जो बिल्डिंग पर्पज से उपयोग में लाए जाते हैं, उनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किस किस के बीच में लाई करना चाहिए। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 to 2.0। नंबर सेकंड ऑप्शन है 2.0 to 2.5। नंबर थर्ड है ऑप्शन 2.5 to 3.0। नंबर फोर्थ है 3.0 to 3.5। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, इसका आंसर है नंबर थर्ड 2.5 to 3.0। देखिए दोस्तों, आप हम इसका आंसर भी दिखा देते हैं। आंसर है 2.5 to 3.0। और दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो जो इंटरव्यू लेता है दोस्तों वो अवश्य ही पूछ लेता है। तो दोस्तों देखिए, इसका क्वेश्चन ये है और ऑप्शन भी आपके सामने है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। यानी कि दोस्तों, क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी गुड बिल्डिंग स्टोन्स, एक अच्छे इमारती पत्थर की क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये क्रशिंग स्ट्रेंथ बोल रहा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको 15 MPa, 100 MPa, 150 MPa, 200 MPa। तो दोस्तों, MPa का मतलब है मेगा पास्कल। जो ये MPa आपको दिख रहा है दोस्तों, इसका मतलब है मेगा पास्कल। ओके दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आंसर आपको दिखा देते हैं। आंसर देखिए, आंसर है 100 MPa। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 का आपका। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स एंड एबटमेंट्स ऑफ ए रेलवे ब्रिज। देखिए दोस्तों, अब इसमें तो दो शब्द आए हुए हैं, दो, एक तो पियर है, एक एबटमेंट्स। ये क्या होता है? जैसे दोस्तों मान लीजिए ये ब्रिज है और यहाँ लगा हुआ है, यहाँ ये कंक्रीट लगी हुई है, मान लीजिए पत्थर डले हुए हैं। तो यहाँ पे जो पियर्स, देखिए पियर्स बोलते हैं जो बीच में लगे रहते हैं उनको, एबटमेंट्स बोलते हैं दोस्तों जो साइड में लगे रहते हैं, ये वाले एबटमेंट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही पूछ रहा है कि एबटमेंट्स और पियर्स के जो रेलवे ब्रिज बनता है उसके कंस्ट्रक्शन में सबसे सूटेबल पत्थर यानी स्टोन कौन से रहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस है। नंबर फर्स्ट ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट। दोस्तों, आपका आंसर है ग्रेनाइट, नंबर फर्स्ट दोस्तों। अब दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बोल रहा है कि द डिसीज ऑफ ड्राई रोट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय। यानी कि दोस्तों, ड्राई रोट एक बीमारी होती है जो टिम्बर में होती है, ये किसके कारण होती है। तो दोस्तों, एक मिनट, आपको कलर चेंज कर देते हैं। तो ये नंबर 1 आपका ऑप्शन है लैक ऑफ वेंटिलेशन। नंबर सेकंड अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन। नंबर थर्ड बोल रहा है दोस्तों, सॉरी आपको आंसर दिख गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर भी देख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों और इसका आंसर भी याद करना ज़रूरी है। और सेकंड बोल रहा है कंप्लीट सबमर्जेंस इन वाटर, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका आंसर राइट हो जाएगा लैक ऑफ वेंटिलेशन। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, यानी जो भट्टियाँ बनाई जाती हैं उनमें लाइनिंग करने के लिए कौन सी ब्रिक यूज की जाती है। तो नंबर फर्स्ट है दोस्तों ओवरबरंट ब्रिक्स, नंबर सेकंड है दोस्तों अंडरबरंट ब्रिक्स, नंबर सी है दोस्तों रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, नंबर डी है दोस्तों फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो दोस्तों रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स ही यूज की जाती हैं क्योंकि ये उच्च ताप सह ईंट होती हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको नंबर 7। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन, यानी यदि ईंट बनाने वाली मिट्टी में सिलिका अधिक मात्रा में हो जाए तो क्या परिणाम होगा। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्रैकिंग ऑफ एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स, लूज ऑफ कोहेजन, इनहेंसिंग द इम्परमिएबिलिटी ऑफ ब्रिक, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है, आंसर आपको दिखा देते हैं। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो दोस्तों आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए आपका सामने इसका आंसर है दोस्तों, आंसर इज दैट लूज ऑफ कोहेजन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक, यानी कि ब्रिक अर्थ में यदि एल्यूमिना अधिकता में है तो वो ईंट को कैसी बना देता है। इम्परमिएबल, ब्रिटल एंड वीक, टू लूज कोहेजन, टू क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। तो दोस्तों यदि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, टू क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। यानी दोस्तों यदि ईंट की मिट्टी में, ईंट को बनाने वाली मिट्टी में यदि एल्यूमिना एक्सेस में है तो वो ईंट को क्रैक्स पड़ जाते हैं और वार्प यानी वो टेढ़ी हो जाती है दोस्तों सुखाने पर। ये एल्यूमिना की अधिकता के कारण होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, यानी जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है दोस्तों उसमें मेन कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है लाइम एंड सिलिका, नंबर बी लाइम एंड एल्यूमिना या सिलिका एंड एल्यूमिना, या डी लाइम एंड आयरन। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है दोस्तों लाइम एंड सिलिका, नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज, ये गलती से लिख गया है दोस्तों डबल, इसको आप छोड़ दीजिए, एक ही बार लिखा गया है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट एज, यानी दोस्तों वह कौन सा इंग्रेडिएंट है सीमेंट का जो सीमेंट के जमाव काल नहीं, सीमेंट के जमाव के लिए उत्तरदायी होता है। नंबर 1 डाइकैल्शियम सिलिकेट, नंबर 2 ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, नंबर सी ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो राइट है वो है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका आंसर आपको दिखा देते हैं ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, देखिए द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज। ये दोस्तों अभी जो 10th क्वेश्चन हमने कराया है उसी से मिलता जुलता है, इसके ऑप्शंस भी सेम ही हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है नंबर ए डाइकैल्शियम सिलिकेट, नंबर बी ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, नंबर सी ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, नंबर डी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो दोस्तों इसका आंसर जो है हम आपको बता देते हैं, आंसर है दोस्तों ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और दोस्तों कई बार ये 1 नंबर में एसएससी जेईई और स्टेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर स्पेसिफिकेशंस शुड नॉट बी लेस देन एज पर आईएएस स्पेसिफिकेशंस के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका प्रारंभिक जमाव काल किससे कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप
बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका आंसर है दोस्तों 30 मिनट्स, यानी जो भी सीमेंट है उसका प्रारंभिक जवाब काल है 30 मिनट्स। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 से मिलता जुलता है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा अलग पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर IS स्पेसिफिकेशंस द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी, यानी दोस्तों इसमें पूछा गया है, उसमें पूछा गया था दोस्तों इनिशियल सेटिंग टाइम, और दोस्तों इसमें पूछा गया है फाइनल सेटिंग टाइम। तो दोस्तों ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले भी हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस है 30 मिनट्स, 1 आवर, 6 आवर, 10 आवर्स। तो दोस्तों इसका क्वेश्चंस का यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों 10 आवर्स। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका अंतिम जवाब काल होता है दोस्तों 10 घंटे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्तों द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट इज अबाउट, यानी दोस्तों अधिक मात्रा में कंक्रीट करने के लिए, अधिक मात्रा में कंक्रीट करने पर जो कंक्रीट का स्लम्प है दोस्तों कितनी मात्रा में आवश्यक होता है। नंबर फर्स्ट है 25 mm to 50 mm, नंबर बी 50 mm to 100 mm, नंबर सी 100 mm to 125 mm, नंबर डी है दोस्तों अगला ऑप्शन 125 mm to 150 mm। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, देखिए दोस्तों जब अधिक मात्रा में कंक्रीट की जाती है तो उसका स्लम्प कम ही रखा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है नंबर ए 25 mm to 50 mm। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है 15th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों। इस वीडियो में 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट। ये पूछ रहा है दोस्तों कौन सा सीमेंट सबसे अधिक डाइकैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज रखता है। तो नंबर ए सीमेंट है दोस्तों ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, देखिए दोस्तों ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नंबर बी है लोहित सीमेंट, नंबर सी है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, नंबर डी है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसका भी देखिए दोस्तों आपका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर है दोस्तों लोहित सीमेंट, इसका आंसर लोहित सीमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको और अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगला पार्ट भी हम इसका लेके आने वाले हैं दोस्तों। धन्यवाद।